सबको एक आध दिन बाबू 20 20 30 30 बार उठा बैठी करवाएंगे शर्म के मारे बोला। ऐसा तो नहीं बाबू कि आपको हम 10 गो 20 गो क्वेश्चन दे, वो देते बाबू टेस्ट करने के लिए कि आप सीखे कि नहीं सीखे। और कुछ ज्यादा नहीं पर्पस रहता है। देखो मेरे लाल, समझना है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, डाटा हैंडलिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो डाटा को हैंडल कैसे कीजिएगा, हैंडल करने का मतलब रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, तो दो तरीके से। एक तो बाबू नॉर्मल टेबल के फॉर्मेट में। दूसरा होता बाबू इस टेबल को बाबू ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ग्राफ वाला चीज थोड़ा सुंदर लगता है ना। तो ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट कीजिएगा बाबू? तो जो वैल्यू हम लोग वर्टिकल ग्राफ ड्रा करेंगे कल जैसे खड़ा खड़ा वाला। तो खड़े ग्राफ में बाबू जो वैल्यू दे रहेगा ना, नंबर दे रहेगा ना, उसको बाई एक्सिस पे ले लेना। और जो बाबू दिया ईयर दे रहे हैं या नंबर ऑफ स्टोर, ये बाबू कुछ डाटा दिया हुआ है, उसको एक्स एक्सिस पे रख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया बाबू कि कोई स्कूल में बाबू पास परसेंटेज दिया हुआ है क्लास 12 और 10 का, कि 94 95 में बाबू, ईयर 94 95 में है ना, 10 में 90% बच्चा पास किया, 12 में 95% बच्चा पास किया, इसमें बाबू 95 96 में 95%, इसमें 80% इसमें। ये परसेंटेज ऑफ बाबू क्लास 10 का 12 का दिया हुआ है। तो कह रहा है इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करो। तो इसमें दो गो दिया हुआ है ना जी। क्लास बाबू 10 रहता तो ये बनता, क्लास 12 दोनों दे लेते, दोनों को साथ साथ बनाएंगे, ये डबल ग्राफ हो गया। है ना, मतलब दो दो कॉलम बनाएंगे कि नहीं मेरे लाल, समझना। ठीक सर। है ना। तो अब हमारा बाबू क्या लेंगे? ये क्या वो परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स है? ये परसेंटेज ऑफ बाबू क्या बाबू, है ना, पास है ना, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट कह सकते हैं मेरे लाल। है ना। तो ई बाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे बाबू? परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे बाबू जो डाटा दे रहा है ना, रिजल्टेड ऑफ पास परसेंटेज, या बाबू परसेंटेज ऑफ बाबू पास स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ जो भी डाटा है। परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट भी कह सकते हैं सर कि ना, है ना बाबू 90% पास किया, 95% पास किया, तो अच्छा वही लगता है मेरे लाल, ये वर्ड अच्छा नहीं होता। पर इधर क्या रख देंगे बाई एक्सिस पे? परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट। इधर बाई एक्सिस पे क्या रखें बाबू? परसेंटेज ऑफ बाबू पास स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट पास किया कि नहीं। ये हो गया बाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे सर? ईयर रखेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे बाबू हम लोग बाई एक्सिस पे बाबू क्या कॉलम लेंगे? 10 से स्टार्ट करेंगे, 20 से। तो अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। है ना। इस तरह से वैल्यू यहाँ मान लो बाबू एक से स्टार्ट अगर कर देते हो, एक दो तीन, तो आपको बाबू मैक्सिमम कितना है? 98%। तो 98 लाइन चल जाएगा ना, पेज एक खत्म हो जाएगा। तो एक सुटेबल वैल्यू से ही स्टार्ट करेंगे, कि ना मेरा ग्राफ बहुत लंबा हो जाए ना बहुत छोटा हो जाए। सर 50 से स्टार्ट कर देते हैं, तो 50 हो जाएगा, 50 के बाद 100 हो जाएगा, इतनी सुन में ग्राफ सिमट जाएगा। तो आपको एक सुटेबल वैल्यू लेना है मेरे लाल, कि ग्राफ ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा, मीडियम रहे। और इस तरह से लीजिए बाबू कि ताकि मेरा जैसे बाबू है ना कोई मल्टीपल है जिसमें मेरा मैक्सिमम चीज आ जाए। जैसे बाबू 10 अगर लेते हो तो 10 20 30 40 50, देखो 90 है ना, लगभग 10 का अगर मल्टीपल लेंगे तो 90 90 80, लगभग ग्राफ बाबू आसान हो जाएगा। है ना। आए सर 15 ले लेंगे, तो 15 ले सकते हो मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं, 15 30 45, है ना, 60 75 ऐसे करके करोगे बाबू मेरे। तो 15 में बहु फिर 95 इंडिकेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, छोटका छोटका लाइन काउंट करना पड़ेगा 95 में। ऐसे 10 लेते हैं सर, तो 95 कहाँ जाएगा? 100 और 100 के बीच में, आधा पे हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक सुटेबल वैल्यू कौन ले लेंगे? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 98 है मेरे लाल। तो 10 से स्टार्ट करते हैं, काम शुरू करते हैं कि नहीं। इसका ऑन करो जी। तो पहला क्या करा वो, क्लास 10 में बाबू 90% बच्चा, 94 95 में कितना पास हुआ? 90%। तो इधर ईयर है, इधर ईयर रखेंगे, इधर परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट रखेंगे। तो क्लास 10 का कितना? 90%। 90 कहाँ है? यहाँ है ना। आप लोग के कॉलम होगा, एक कॉलम छोड़ के बाबू मेरे, एक कॉलम छोड़ के, मान लो मेरा एक कॉलम ये हो गया, ये अगला कॉलम हो गया, एक एक कॉलम छोड़ के करना, है ना। हाँ सर। तो 90 लगभग यहां से बाबू इस कॉलम से वो हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे कि नहीं, ऐसे वर्टिकल लाइन मेरे ला, इस तरह से बाबू मेरे, ये कहां तक जाएगा बाबू? 90 तक जाएगा कि नहीं।
है ना, एक कॉलम यहाँ पे एक कॉलम छोड़ के, ये 5 5 का हम लोग गैप रखे बाबू मेरे, एक स्केल पूरे। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, हो सकता है बोर्ड पे ना आवे, है ना। ठीक से समझना। तो 90 है तो 90 का हॉरिजेंटल लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर। तो क्लास 10 का कितना है, 90%। ये कहाँ तक बाबू, ये 90 से आप लोग के ग्राफ में वो छोटा छोटा लाइन होगा, तो 90 से गए हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करना कि नहीं, इसका हो गया। तो ये कौन सा है सर, क्लास 10 है। कब है सर, 94 से सर 95 में। पहले समझो शांति से। सर आपने 94। टेढ़ा बना दिया पूरा। अरे सिद्धांत, अब टेढ़ा वो फ्री हैंड से बोला मेरा, ये फ्री हैंड से बाबू, आप लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो, बोला मेरा। ये कौन से साल में, 94 से 95 है मेरे भोले। 94 से क्या है, 95 है। थोड़ा सा हो सकता है बाबू टेढ़ा हो जाए, चूंकि फ्री हैंड है, ग्राफ नहीं है बाबू मेरे। 94 से 95 है। कौन से, क्लास 10 का है, साथ में क्लास 12 भी है। तो क्लास 12 कैसे कीजिएगा, इसी के साथ सटा के करना है। क्लास 12 कहाँ है सर, 95, 100 और बाबू 90 के, 95 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। 95 कहाँ जाएगा जी, सोचो। दोनों के बीच में लगभग जाएगा बाबू, कि नहीं, 190 और 100 के बीच में जाएगा, है ना। तो दूसरा कह रहा है बाबू, क्लास भोला मेरा, यहां तक है भोला मेरा लगे, 100 और 90 के बीच में 95% है। दूसरा एक लाइन ड्रा करेंगे, समझिएगा, है ना। हाँ, ये हो गया। अब सर यहां पे एग्जैक्ट समझना। सर एग्जैक्ट डिटेल्स लिखने के लिए हम बार के ऊपर एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं लिखेंगे? लिख सकते बाबू मेरे, लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भोला, यहाँ पे लिख सकते ये 90, है ना। यहाँ पे 90 ये 95 लिख सकते हैं मेरे लाल। ये 90 हो गया, ये ग्राफ 95 हो गया, ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे समझना मेरे लाल, तो एगो क्लास बाबू 10 है, एगो बाबू 12 है। तो डिफ्रेंशिएट करोगे ना, दोनों ग्राफ का बाबू डिजाइन तो एक ही जैसा है ना, कि नहीं भला। आप लोग बाबू, है ना, देखते हो फेस में बाबू एकदम पूरा लिपापोती करते हो, तो आई में शेडिंग करते हो ताकि दिखे कि यहाँ आई शेडिंग है दूसर कलर से, है ना भोला मेरा, कि नहीं। तो ये दोनों को एक ही शेडिंग नहीं करना, दोनों में दो तरह के पैटर्न शेडिंग करना है। क्लास 10 का जो भी रहेगा उसको एक जैसा शेडिंग कीजिएगा। मान लीजिए बाबू, इसको अगर ऐसे ऐसे शेडिंग अगर कर देते हैं सर, क्लास 10 वाला, है ना। तो दोनों ग्राफ, चूंकि एगो क्लास 10 है सर, एगो क्लास क्या है, 12 है। तो एगो का शेडिंग अगर इस तरह से करते हो बाबू, तो एक दूसरे में बाबू दूसरा शेडिंग, दूसरा पैटर्न करना है। कैसे करेंगे सर, तो दूसरा कोई भी बहुत सारे पैटर्न है मेरे ला, इसमें बाबू मान लेते हैं बिंदी बिंदी भर दो, बढ़िया सुंदर से, है ना। मतलब दोनों में बाबू आपको जो शेडिंग का स्टाइल होना चाहिए अलग होना चाहिए, कि नहीं। इसमें भर दो बिंदी बिंदी बाबू मेरे, कि नहीं। फिर एगो खाली नहीं छोड़ सकते? खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत, एगो खाली छोड़ सकते हो, एगो का पूरा शेडिंग कर दो, है ना। ठीक। और इधर पे आपको लिखना पड़ेगा मेरे ला, ग्राफ के इधर आपको बाबू इंडिकेट एक छोटा सा बॉक्स बनाना पड़ेगा भोला मेरा, है ना। जिसमें ऐसा ऐसा शेडिंग अगर है, तो ये आपको क्लास 10 का है बाबू, कि नहीं। और एक दूसरा मेरे ला, बिंदी बिंदी वाला जो शेडिंग किया हुआ है, जो बिंदी बिंदी शेडिंग है, ये क्लास 12 का है, कि नहीं, बताना पड़ेगा। क्योंकि ग्राफ बाबू क्या होता है, पढ़ना है। ग्राफ हम लोग क्यों ड्रा करते हैं, इसको जो जिसको आप दे रहे हो डाटा को ड्रा करके, उसको अच्छे से विजुअल हो गया, तो जितने अच्छे से आप उसको रिप्रेजेंट करके, दो से रेस ज्यादा, है ना। तो 10वां वाला बाबू 90, ये जो शेडिंग है इस तरह से लाइन लाइन वाला, ये 10th का है सर। 94 95, 94 95 में हो गया, है ना। 1994 से 1995 ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक। इसको हम लोग बाबू कौन से ईयर है भोला मेरा, 1994 से बाबू 1995 हो गया, ये हो गया।
अगला क्या कहता है पहले समझ लो, उसके बाद लिख लेना ना। 95 से 96 है बाबू, 95%, 80%। अब क्या करना, एक लाइन छोड़ के करना। एक लाइन बाबू गैप छोड़ दीजिएगा, एगो स्क्वायर बीच में होगा, छोड़ दीजिएगा बाबू। दो दो को स्टैक करेंगे। तो एक है मेरे भोला 95% बाबू, टेंथ में 95, 96। तो यहां से बाबू 95 बाबू एक लाइन ऊपर ड्रा करेंगे कि नहीं, 95 तक जाएंगे। थोड़ा हम लोग का ग्राफ बाबू अलग हो सकता है, इसलिए बाबू की फ्री हैंड है बाबू, एग्जैक्ट तो कॉपी है नहीं भोला। थोड़ा सा बाबू वेरी कर जा सकता है कि नहीं। ये हो गया, और इसको और ऊपर तक करो, है ना। कहा बाबू 95 है, क्या बोला मेरा 95। अबरी आयुष राज नहीं भेजा तो आके संडे को कूटते शैतान, इसको ग्राफ ही नहीं समझ में आता। जिसको ग्राफ नहीं समझ में आएगा उसको क्या समझ में आएगा। कहा नहीं आता आयुष राज शैतान 8 बजे जी। ये वो होता है बाबू कि हम नहीं सुधरेंगे, वही हाल है। 95 है, इन्हें कितना है सर 95 है। तो यहां से हॉरिजेंटल 95 वाला बाबू लाइन ड्रा करो, इसी के जैसा रहेगा बाबू मेरे, इसी के जैसा रहेगा। ये 95 फिर 80 है, फिर कौन सा है 80 है। तो 80 कहाँ जाएगा सर, सर वो 100 हॉरिजेंटल। पे पहुंच गया। अरे भोला 100 और ऊपर है बाबू, अपना कॉमन। ये लगभग ये इसके बराबर रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है आगे पीछे रहे, पलाई आपको बोल रहे हैं भोला मेरा। ये फ्री हैंड है, ग्राफ में आप लोग सही सही कीजिएगा। एक है सर 80 है सर। तो 80 हम लोग यहां से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे बाबू मेरे, कि नहीं। समझना आ रही है अभी। ये हो गया। ये कौन से साल का हो गया, 95 से 96 हो गया। ये क्या हो गया आपका, 1995 से 1996 हो गया। हो गया कि नहीं। ये आपका हो गया 95%, और यहाँ पे बाबू ऊपर में लिख लो, सुंदर लगेगा 80 ले लो। ऊपर में लिखिए 80 सुंदर लगेगा मेरे पास स्पेस में। अब दोनों का शेडिंग अलग, ये 10 वाला जो है उस एक ही जैसा से, ऐसा नहीं कि यहाँ डिजाइन बना दो। जो ये दिए हो वही यहाँ देना, 10th का एक जैसा, 12 का एक जैसा। तो इसको हल्का हल्का इस तरह से शेडिंग कर देते हैं सर, कि नहीं। ग्राफ क्या है बाबू, कुछ नहीं, डाटा को रिप्रेजेंटेशन आप कितना सुंदर रिप्रेजेंट करते हो, कितने अच्छे से ड्रा करते हो कि आपका जो भी डाटा उसको अच्छे से आदमी पढ़ सके। एजस्वी ऑन करो जी, पिस्ता बोलिए, चल गई बाबू पिस्ता। सर यही हूँ। सर मैंने बंद। कैमरा ऑफ कर रखा है क्योंकि लैपटॉप से कर रही हूँ। तो बारी बारी आपका वीडियो छोटा जा रहा है, दिखा रहा है यार नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। पर बंद करने पे सही दिख रहा है। अच्छा चलो, बात विश्वास कर लेते है ना, ठीक मेरे लाल। तो ऐसे ही करके बाबू, कि ना ये डबल ग्राफ हो गया, दो दो हो गया, तीन रहेगा। मान लो तीन डाटा, 8 भी दे देता, एगो और कोई डाटा दे देता, 10 के साथ 8 दे देता, 9 दे देता, एगो और ड्रा करते कि नहीं। चलो अब शुरू हो जाओ, अब आप लोग शुरू हो जाइए, दो गो समझ गए, शुरू हो जाइए। 96 से 97 मेरे लाल, शुरू हो जाओ भोला मेरा। है आपको। है सर, हम तो शुरू होल है सर ये थे। इसमें भी कलर करते हैं, दूसरे वाले में भी करना होता है। 96 से 97 मेरे भोले, 90 है। शुरू हुई है, बाकी इसी तरह से है। उसको पूरा भर दूं। है ना।
नेक्स्ट मेरे लाल 90 है, क्लास 10 वाला 90 है। शुरू हो जाइए मेरे भोला, कीजिए आप। दो गो समझ गया, बाकी सब एज इट इज है। नब्बे, 90 बाबू मेरे। ये आपका 90 है, ये ज्यादा ऊंचा हो गया है वो। शुरू हो जाइए, ड्रा करो बाबू आयुष राज। शैतान इसको समझ ही में नहीं आता, ग्राफ नहीं समझेगा तो क्या समझेगा। इससे आसान कोई चैप्टर है जी? ये तो बच्चा को यीशु बनाने में मन लगता, बैठ के लाइन खींचना रहता है। एगो क्या 85 समझ है। गए? समझ गया। 85 से हॉरिजेंटल लाइन मेरे बोला। पैंतीस हो कितना गया। होता है? कहाँ जाना है? ड्रा करो इसका, गप मत कीजिए, ड्रा कीजिए। जी। ये हो गया 96 से 97 हो गया। अब हम नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सर 98 बाकी के आप लिए। पूरा कीजिए आप लोग 98 के लिए। 96 से 97 हो गया। जितना सुंदर शेडिंग कीजिए उतना बढ़िया। कहीं भी ग्राफ देखिएगा बाबू, तो रेड पीला हरा, तीन चार को अगर रहेगा तो सबका बाबू बगल में लिखा हुआ रहेगा, ये चीज को बताता है। हो गया। बाकी बाबू 97 98 मेरे ला। एक अगला बनेगा 1997 से 1998। इसके इसके बीच में फिर एगो छोड़ के बाबू 1998 से 1999 बनाइए अब आप लोग। हे आदित्य प्रकाश, हे नंदिनी, बैठ के शैतान गप करते रहे, बनाओ जल्दी जी। कल उठा बैठी करवाते, होमवर्क नहीं भेजिए। सर कर शैतान दिए। एगो, जल्दी कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बाबू, कॉन्सेप्ट ऑफ किंक मेरे भोला, इसको समझाते हैं।
ड्राइव। सर 33। The following table on the number of girls per thousand boys। एक टेबल दिया बाबू, 1,000 लड़का पे बाबू कितना गर्ल्स बाबू, इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी is given below। सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नंबर ऑफ गर्ल्स पर थाउजेंड। लिखिए बाबू विनायक, सर लिख नंबर लिया। ऑफ गर्ल्स पर थाउजेंड। शेड्यूल कास्ट बाबू, शेड्यूल कास्ट में बाबू 1,000 गर्ल्स पे बाबू कितना बाबू, 1,000 बॉयज पे कितना गर्ल्स। SCH EDULED, शेड्यूल्ड कास्ट। SC जिसको आप लोग कहते हो, 940 गर्ल्स। शेड्यूल ट्राइब ST, ट्राइब ST, इसमें 970। लिखे बाबू, नॉन SC। म्यूट करो जी, किसका जी, नॉन SC ST 920। लिखिए समझाते हैं। बैकवर्ड डे कास्ट, पैराग्राफ के साइड में तो लिखना होता है ना ऊपर कि स्केल क्या है, वरना उसके नंबर कटते हैं। आज के लिख लीजिए मेरे ला। 1 सेंटीमीटर बाबू में 10 है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितना बाबू, 10 है। यहाँ 1 सेंटीमीटर 10 10 लिया ना जी, तो स्केल लिख सकते हैं बाबू। जो मेरा स्केल है मेरे भोले, है ना, 1 सेंटीमीटर में बाबू 10 होता, भोला में 10 यहाँ पे लिए, 50 लेंगे 50 होगा। सर 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स कह सकते हैं बाबू। बैकवर्ड मेरे डिस्ट्रिक्ट बाबू, BD, या बैकवर्ड कास्ट बाबू, लेकिन इसको बताते हैं मेरे भोला। इसमें किंक का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये क्या होता है वही सीखना है। नन बिग सी, 920, रूलर सर इसके अर्बन। एक और ग्राफ लाए, बार ग्राफ पेपर। हाँ, हाँ जीता, एक में एक बाबू, हर एक जितना क्वेश्चन उतना पेज। ये रूलर मेरे लाल 930। रूलर मतलब
आप लोग का बाबू देहात, गांव, अर्बन मेरे लाल, विदेश से बल्ला 910। लिखो बताते हैं। लिखिए जल्दी से। जल्दी लिखो। एस सर एस जादव, ऐसे कैसे चलेगा भोला। आगे बाबू, कॉन्सेप्ट ऑफ किंग, ये क्या होता है जी। किंक में थर्मोमीटर आप लोग देखे होगे बाबू, वहां पे एक जिग जैग जैक लाइन होता। आ किंक इज बाबू जिग जैग लाइन। दैट इज यूजुअली जिग जैग बाबू इस तरह से। सर हाँ जी। सर अभी आप समझाओगे थोड़ा ना, तो फिर आप स्क्रीन शेयर कर दो, बहुत ब्लर दिख रहा है। सर आजकल पापा ने इसमें दूसरा लैपटॉप हमारा 7, विंडो 7 का था, इसमें विंडो 11 जब से डलवाई, नेट बहुत धीरे चलता है। देखिए बैक जाता है तो फिर बैक वाला कर लीजिए। एक किंग की जिग जैग लाइन बाबू, डाइट इज बाबू यूजुअली ड्रान बाबू नियर द ओरिजिन। इसके बाद अब हम लोग हिस्टोग्राम पढ़ेंगे ऑन द एक्सिस। व्हेन द स्केल ऑन द एक्सिस सर ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के नीचे लिखना है क्या? लिख लीजिए बाबू, क्वेश्चन के नीचे इसका यूज करेंगे। डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मतलब क्या सर, लिखो बताते क्या है। यस ने आप बोली, सो गई जी। साइंस श्री कहाँ उठ बैठ के ये हुए बाबू। आपका भी होमवर्क नहीं आया था स्नेहा। साइंस श्री आपका भी नहीं आया था, वो कल ही सबको 100 बार उठा बैठी करवाते हैं। सर जल्दी लिखो। आपने मिटा दिया था इसलिए नहीं कर पाया मैं। तो मिटा गया तो लेक्चर नहीं भेजते हैं जी, रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना जी। तो सर अभी मैंने देखा रिकॉर्डिंग। अच्छा अभी देखिएगा, जल्दी लिखिए जी। इसको कैसे बनाएंगे सर, समझना है, देखो समझाते हैं भोला मेरा। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ये सब तो अब ड्रा हो गया है।
सर पहले कंसेप्ट ऑफ काइन लिखना है क्या? कॉइन नहीं है, किंक है। हाँ सर, किंक लिखना है क्या पहले? लिख लीजिए मेरे लाल, क्वेश्चन के बाद लिखिए क्योंकि क्वेश्चन में यूज है। यस सर। जल्दी लिखो, क्वेश्चन समझाते हैं, ड्रा खुद कीजिए। हो गया सुरेश यादव, क्वेश्चन लिखा 33 नंबर जी। सर आप स्क्रीन शेयर हटा दो, बहुत ज्यादा आपकी आवाज रुक रही है। 33 नंबर लिखे बाबू मेरे क्वेश्चन, जल्दी लिखिए, लिखने के लिए वो स्क्रीन शेयर किए थे कि आप लोग सही से लिख लो। चलो हो गया मेरे लाल, देखो समझते मेरे भोला क्या कह रहा। देखो शैतान, क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कोई डाटा है मेरे लाल। तो गर्ल्स की संख्या बाबू 1000 बॉयज में, मतलब 1000 बॉयज में बाबू डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है। जैसे होता है बाबू, आदिवासी होता है ना, बहुत सारे एससी होते, एसटी होते, ओबीसी होते, बहुत सारे कास्ट है ना जी। हमारे इंडिया में बाबू तो कुछ नहीं तो कास्ट है तो है। तो कह रहा है बाबू की जो एससी कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है बाबू, 1000 में 940 गर्ल्स है ना। एसटी में बाबू 970 गर्ल्स है, समझना। इसमें 920 गर्ल्स है, बाकी सब में ये डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स का मेरे ला, कितना में 1000 में। ठीक। तो कह रहा अब इस डाटा को बाबू ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक। तो हम लोग क्या लेंगे बाबू, एक एक्सिस पे क्या रखेंगे, सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहे का मतलब क्या बाबू, हर एक एक्सिस पे क्या रखेंगे, वही बाबू कास्ट मेरे लाल, है ना। एस सी एस टी एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, कास्ट को मेरे लाल। सेक्शन ऑफ क्या हो गया, सोसाइटी हो गया एक्स एक्सिस पे। बाई एक्सिस पे चूंकि हम लोग वर्टिकल ग्राफ बनाएंगे मेरे लाल, तो नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे। बाई एक्सिस पे किसको लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को मेरे लाल, नंबर ऑफ गर्ल्स पर थाउजेंड, कितना में, पर थाउजेंड मेरे लाल, पर थाउजेंड ही लिख लीजिएगा आप लोग बड़ बाबू, है ना। ठीक सर। अब समस्या कहाँ आएगा, समस्या देखो यहां आएगा मेरे लाल, समझना। जो डाटा यदि आप देख रहे हो, सारे डाटा बाबू, है ना, लगभग बाबू 900 से, है ना, वो 1000 के बीच में है। समस्या देखो, जो भी डाटा बाबू, सारे डाटा 900 से 1000 के बीच में, कोई भी बाबू 100 200 300 400 नहीं है। तो अब क्या करोगे सर, ग्राफ पे बाई एक्सिस पे क्या लेंगे, 100 से करते हैं सर, तो 100 समझना, 200 300 4 400 500 600 700 800 900 और ऊपर 1000। तो जो भी ग्राफ बनाइएगा मेरे लाल, सारा ग्राफ कहाँ चल जाएगा, इसी के बीच रहेगा। 9000 और 100 के बीच ही में ग्राफ रहेगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा। बात समझो कि नहीं, क्योंकि ग्राफ ड्रा करेंगे मेरे भोले, मान लो 100 का गैप अगर लेते हो, है ना, 50 का लेंगे सर, तो 50 का लेंगे तो 20 लाइन चल जाएगा, है। 50 का लेंगे तो 20 गो जाएगा ना जी, 20 कॉलम चल जाएगा वो, 20 50 गुना 20 बराबर 1000। 200 का लेंगे सर, तो 2 4 6 8 10, है ना। ठीक। तो जो भी ग्राफ जाएगा बाबू, मैक्सिमम जो डाटा दे रहा है, देखो डाटा देखने से क्या लग रहा है, 900 और 1000 के बीच में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ अगर बनाओगे गलती ना होगा, लेकिन बाबू सुंदरता की बात होता है, डाटा को रिप्रेजेंट करने का बात होता है मेरे ला। आप 100 गैप लेकर बनाओ गलत ना होगा, लेकिन सारा बाबू टेबल एक ही के जैसा, थोड़ा सा आगे पीछे, जो भी ग्राफ बनेगा इसी के बीच में बनेगा, तो एक लाइन आगे पीछे होगा, तो लगभग सब ग्राफ का हाइट आपको एक के जैसा दिखाई दे देगा। बात समझ में आता रही अभिनंदनी, सारे ग्राफ का आपका जो एक कॉलम का हाइट होगा बाबू एक ही जैसा दिखाई दे देगा, सब कॉलम एक ही जैसा, थोड़ा सा 19 20, तो उतना इफेक्टिव आपका डायग्राफ ना बन पाएगा। तो क्या करेंगे सर, है ना बाबू कि नहीं कमलेश,
तो क्या करेंगे बोला, फिर नंदनी लीव होगी जी, वो सही था, है ना। सर तो इधर उ, ही हाँ, उस केस में बाबू हम लोग किंग कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। गुड किसका इवनिंग यूज सर। करेंगे? किंग कॉन्सेप्ट का। तो पहले आप लोग बाबू 100 लेके बनाना। पहले इस डाटा को कैसे बनाइएगा? 100 लेके बनाइएगा, तब ना बाबू पता चलेगा कि कितना सुंदर लग रहा। हम अभी बोलेंगे कुछ ना पता चलेगा। तो पहले हम लोग इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे सर? 100 100 लेके, 100 200 300 400 6 7 8 9 1000 तक, है ना। तो बाबू 940 लेंगे। अब इसमें बाबू 900, अब 100 लोग नहीं जीता, एक ये जो सेंटीमीटर है 100 है, तो एगो छोटका लाइन कितना होगा? 10 का होगा। बात समझिए कैसे लीजिएगा। एक बार बाबू पहले इसको आप 100 लेकर समझ बनाइए तो बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा। मान लो ये जीरो है, ये 100 है। जैसे ये जीरो हो गया, जीरो से 100 हो गया, इसी को थोड़ा सा जूम किए। तो जूम करेंगे बारे बाबू, तो आपके बाबू जो ग्राफ है बाबू, इसमें छोटा छोटा 10 गो लाइन होगा। एक दो तीन, छोटा छोटा 10 गो लाइन होगा। आप देखिएगा छोटा छोटा कितना लाइन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 गो छोटा छोटा लाइन होगा बाबू मेरे, है ना। ठीक सर। तो जीरो से 100, तो एक लाइन कितना बताएगा? 10 बताएगा। मान लो जीरो से 100 है मेरे लाल, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो एक वो कॉलम 10 बताएगा, 20 बताएगा, 30 बताएगा, 40 50। मान लो 940 लाना है। तो मान लो यहाँ पे बाबू, अगर बाबू 900 है, जैसे यहाँ वाला कॉलम, और यहाँ 1000 है, तो 940 कैसे कीजिएगा? 900 जाइएगा, वो सिर्फ छोटका छोटका जो पतला वाला लाइन होगा, 1 2 3 4 लाइन यहाँ पे ग्राफ ड्रा करोगे, 940, कि नहीं। फिर उसी 970 करोगे, है ना। तो एक बार इसको 100 के टेबल में बनाइए, और फिर उसके बाद आपको समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। फिर आपको हम कॉन्सेप्ट ऑफ किंग करेंगे। एक बार इसको न बनाना है बाबू मेरे, तब ना पता चलेगा भोली मेरी कि कैसे क्या है नहीं है। 970, इसको थोड़ा सही सही से कीजिएगा, चेक करेंगे, जो नहीं बनाएगा उठा बैठी करवा देंगे, कि नहीं भोली मेरी। अरे बाबू, अंश बाबू मेरे, चलो ठीक है। नेक्स्ट बर्ड ऑफ द डे लिखा देते हैं। फिर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नहीं बता रही किंग। सर। सर समझ नहीं आया, सर समझ अरे नहीं आया। समझना इसमें क्या है जी। आपको बाबू ग्राफ दिया बाबू, सॉर्ट लीजिए। गर्ल्स की संख्या बाबू, मान लो बाबू एससी में कितना है, एसटी में कितना है, और डाटा को लिखो और ग्राफ ड्रा करो। जैसे पीछे वाला सारा ग्राफ ड्रा किया है। आपको नॉर्मल बाबू कितना, आपको ये डाटा दे रहा है 920 950 930 एक, इसको ग्राफ में ड्रा करना, बस सिंपल सी बात है। नहीं अभी बता हम रही कुछ नहीं, हम लोग अभी कुछ नहीं जानते, किंग पिंग कुछ नहीं होता बाबू मेरे। तो उसको ड्रा कीजिएगा, कैसे आप लोग करते हो। गलती होगा तो फिर सिखाएंगे भोला मेरा, कि नहीं। तो दे। है ना, इसको ड्रा कीजिएगा, नहीं ड्रा कीजिएगा तो उठा बैठी कलेक्ट करवा देंगे। समझा आयुष राज? नीचे नहीं बता रही हूँ। नीचे नहीं लिखा था बाकी, इसको फिर इसको हम सेकेंड तरीके से बताएंगे, पहले एक बार खुद ड्रा कीजिएगा। बर्ड ऑफ द डे मेरे लाल, है ना। चूंकि ड्रा करोगे तब ना आपको कमियां पता चलेगा, नहीं ड्रा करोगे तो कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट मेरे भोले, बर्ड ऑफ द डे बाबू ड्रा कीजिएगा, प्लास्टिक सेंड कीजिएगा, नहीं तो कल ही सबको 50 50 बार उठा बैठी करवाएंगे। तो वहाँ पे एगो कितना हम लिखा हुआ है? कर क्या रहा था, लिखने वाला टाइम दिया था तो उस समय बैठा हुआ था। शैतान है। लिखने के लिए टाइम दिया बाबू तो बैठा हुआ था जी। फीकल है बाबू मेरे। फीकल किसको कहेंगे? जो चेंज फ्रीक्वेंटली होगा। कल नहीं भेजो ना, उठा बैठी करवाते 100 बार। चेंजिंग फ्रीक्वेंटली मेरे ला। तो बताया ना 950 के ऊपर क्या है? 950 के ऊपर 920 है। 950 के ऊपर 20 है, 950 के नीचे भी 20 है, 30 है, 910 है। फीकल मीन्स चेंजेस फ्रीक्वेंटली मेरे लाल। सेरेनिटी होता। कल सर हम लोग किंग को, हिंदी, सर बैच अच्छा आपको हिंदी हिंदी लिखवाएंगे। लिखवा रहे हैं भाई, ये लिखवा रहे हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग काम बाबू।
गुड एंड इवनिंग सर। पीसफुल। गुड इवनिंग सर। पीसफुल मेरे लाल। चेंजेस फ्रिक्वेंटली मतलब बाबू है ना, जैसे बाबू अभी इलेक्शन वगैरह था तो आदमी का जो वॉइस होता बाबू है ना चेंज होता, माने बाबू कहने का मतलब बाबू कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में। उस केस में हम लोग कहेंगे चेंजिंग फीकल कहेंगे कि पीपल सब का बाबू है ना, जो भी बाबू आपका बाबू मेटे, जैसे मान लो कभी बाबू है ना मोदी के पक्ष में, कभी मेरे लाल कांग्रेस के पक्ष में है ना, तो खास खीर उसको कहेंगे, उसी को कहते हैं चेंजेस फ्रिक्वेंटली। जैसे आप लोग का बात मम्मी गुड इवनिंग सर। मम्मी पढ़ेंगे पढ़ेंगे लेकिन कभी नहीं पढ़ते हो। गुड इवनिंग सर। शांत चित मेरे भोला। गुड इवनिंग सर। सर हम गुड लोग इवनिंग। 598 पे पहुंच गए। वेरी गुड। सर कल कल वाला बहुत सारा वीडियो बच्चा बाबू होमवर्क में गड़बड़ किया मेरे भोले। सर कल वाला सब वीडियो भेज दे। सर 462 नंबर होगा। अच्छा पहले इसको लिखिए। उठा बैठी। अच्छा उठा। बंद करिए। सर उठा बैठी करवाने को कहे थे, करवाइए। करवाते हैं। सर रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए। ज्वाइन द क्लास एक ऑफ। रिकॉर्डिंग सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं बंद करा। कर रहे हैं मेरे भोले। सर गुड फोकस इवनिंग। मोड एक का बार इस बंद ग्राफ कर को बैच ये वाला बच्चा बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो